हरि नाम नितपत संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सब, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास, मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसताना, सत बिगन अनेक। सब धरती कागद करऊ, सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। ग्रंथ अणबो विलास का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज द्वितीय प्रकरण के माध्यम से समझा रहे हैं, गुरु समर्थ है, जिनके शिष्य भी समर्थ हो सो कहिए। जब गुरु समर्थ होता है तो उसके शिष्य भी समर्थ हो जाते हैं। गुरु के पास जो ज्ञान है, ज्ञान की जो सामर्थ्य है, वो गुरु से शिष्य में आ जाती है। समरथ गुरु की शरण समरथ शिष्य होई रे। राम भजन परतापहीनता खोई रे। नहीं असूया आस बास निर्बंध है, परिहां राम चरण वे दास लिया आनंद है। सदा आनंद भरपूर दूर दुखहीनता, नहीं किसी की परवाह गुरा पे दीनता। सुमरे सिरजनहार एक एक तार है, परिहां राम चरण वे दास जान भव पार है। इस प्रकार से अरेल के अंदर महाराज फरमा रहे हैं कि समृद्ध गुरु की शरण समृद्ध शिष्य हुई। कोई समृद्ध गुरु की शरण लेता है शिष्य, तो वो शिष्य भी समृद्ध हो जाता है। राम भजन प्रताप हीनता खोई रे। शिष्य के अंदर जो न्यूनता होती है, शिष्य के अंदर जो कमी होती है, शिष्य के अंदर जो हीनता होती है, वो समृद्ध गुरु ऐसा भजन का भेद बख्शिश कर देते हैं। नाम और निज नाम का ऐसा भेद बख्शिश कर देते हैं, जिससे उसकी सारी हीनता, न्यूनता, कमी, कसर, कोर सब निकल जाती है। जब तक ऐसे समृद्ध गुरु नहीं मिले, तब तक कमी बनी रहती है। नहीं असूया आस बास निर्बंध। महाराज फरमाने कि उन्हें संसार के सुखों की आशा नहीं रहती है, और उनका वासा इस संसार के अंदर निर्बंध रहता है। बंधन में कब तक रहते हैं? जब तक शरीर से, संसार से सुखों की आशा रखते, तब तक बंधन में रहते। क्योंकि जो जो उन्हें सुख पहुंचाते हैं, उनका बंधन उन्हें हो जाता, उनका मोह उन्हें हो जाता, उनकी आसक्ति उन्हें हो जाती। लेकिन जिसे कोई असूया ही नहीं है, जिसे कोई चाहना ही नहीं है, जिसे कोई इच्छा ही नहीं है सुख प्राप्ति की, उनका तो इस संसार के अंदर बासा निर्बंध होता है। कोई बंधन होता ही नहीं उनके लिए। मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते। परिहा राम चरण वे दास लिया आनंद है। महाराज फरमाने की ऐसे भक्ति करने वाले जन, ऐसे शिष्य, समृद्ध गुरु के शिष्य दास भाव में रहते हैं,
और उनके राम भजन का आनंद, सच्चे परमात्मा के दर्शन का आनंद आटोपोर बना रहता है। ऐसो समियो सदाई हमारे आठ पोर क्या सांझ सवेरे, सदा आनंद भरपूर दुख दूर हीनता। महाराज उनके जितने भी दुख हैं, जितने भी त्रास हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी उनके अंदर हीनता है, जितनी भी न्यूनता है, जितनी भी कमी है, कसर है, कोर है, सब दूर हो जाती है और हमेशा आनंद में भरपूर बने रहते हैं। कौन? जो समृद्ध गुरु के शिष्य हैं। नहीं किसी की परवाह गुरा पे दीनता। महाराज फरमाने की और किसी की परवाह नहीं करते, बस सदगुरु के जो वचन दिए हैं उन सदगुरु के वचन के ऊपर वो दीन होकर उन्हें धारण कर लेते हैं, दीनहीन होकर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन और किसी की परवाह नहीं करते। सदगुरु के अलावा अन्य किसी से लेना देना सरोकार नहीं रखते। सुमरे सिरजनहार एक एक तार है, इस प्रकार से सृजनहार को एक तार में सुमरते रहते। जैसे सदगुरु ने वेद दिया, ज्ञान बताया साधना का, उसके अनुसार साधना करते रहते हैं। परिहा रामचरण वेदास जान भव पार है। महाराज फरमाने के ऐसे समृद्ध गुरु के जो शिष्य है, समझो कि जिसके इस प्रकार से आनंद आठोपोर आ रहा है और बेपरवाह होकर बस शरीर संसार के सुखों की इच्छा नहीं, केवल और केवल आनंद में भजन में लगे रहते हैं, समझो वो इस भवसागर से पार हो ही गए। इसमें कोई अब कमी नहीं, कसर नहीं, क्योंकि समृद्ध गुरु का वरद हस्त उनके मस्तक पर है। छंद मनहर में फरमारे महाराज, ऐसे को हूँ दास तासु कीजिए संवाद सत, नित्य ही सुचेत होए ज्ञान गति जाग है। विवेकी विचारवान जाने सब सारा सार, निराधार ज्ञान गति वाही के तो लाग है। कारज रूप सदा कदा ही न मन चोरे, दोरे धर्म ध्यान माज राम रस पाग है। राम ही चरण कहे यह शिष्य पारक है, आरख जो देख लीजिए अपारक त्याग है। ऐसे को हूँ दास ताकू कीजिए संवाद सत। ऐसे कोई दास है, ऐसे कोई शिष्य समृद्ध गुरु के, तो महाराज में समृद्ध गुरु के शिष्यों के साथ सच्चा संवाद करना चाहिए, सच्चे ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए, सच्ची सत्संग की चर्चा करनी चाहिए, उनसे आपको भेद प्राप्त हो जाए। ऐसे कहूँ दास तासु कीजिए संवाद सत, सत्य केवल ज्ञान की बात करो उनसे, और नित्य ही सुचेत हो एक ज्ञान गति जागे, क्योंकि वो हमेशा सुचेत रहते, क्योंकि वो ज्ञान की गति के अंदर जाग गए, उनके गट के भीतर ज्ञान प्रकट हो गया समृद्ध गुरु के कृपा से। हे भूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे, ज्ञान गम में सो जा गम नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे शिस्तन नमाए। इस प्रकार से उनके गट के भीतर निज नाम जागृत हो गया समृद्ध गुरु की कृपा से, तो वो निज नाम के ज्ञान के प्रकाश में नित्य ही सुचेत हुए, हमेशा वो सावचेत रहते हैं। ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का उनके गट के भीतर हमेशा आनंद बना रहता है। तो नित्य ही सुचेत हुई ज्ञान गति जाग, ऐसे महाराज फरमाने की ज्ञान की गति उनके भीतर जागृत हो गई है, ज्ञान की रीत उनके गट के भीतर बन गई, ज्ञान के गट पर्चे होने लगे। विवेक की विचारवान जाने सब सारा सार, विवेक की विचारवान, इस प्रकार से उनके बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो और वो विचार करते हैं अब किसका, सार और असार का, कि क्या तो सार है इस संसार के अंदर और क्या असार है। असार की ओर आसक्त नहीं होते और सार का आनंद लेते। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरि भजन विषय अनुरागे। तो विवेक की विचारवान जाने सब सारा सार, निराधार ज्ञान गति वाके ही तो लाग है। महाराज माने कि उनकी जो ज्ञान की गति है वो निराधार है,
उनके जो है ज्ञान की गति विदेही मंडल के अंदर ध्वन्यात्मक शब्द का आत्मचेतन आनंद का अनुभव कर रहा, जिसमें किसी के आधार की अपेक्षा नहीं, जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं, कोई आधार नहीं चाहिए, कोई माला नहीं चाहिए, कोई मूर्त नहीं चाहिए। वो बिना ही माला के, बिना ही मूर्त के, उनके तो ऐसा ज्ञान का आनंद घट के भीतर प्रस्फुरित हो रहा, चल रहा है। उर के भीतर माला फिर रही है सांस और प्रश्वास में। तो महाराज फरमाने कि ऐसे कोई जन है निराधार ज्ञान गते वाके ही वाही के तो लाग। महाराज फरमाने कि ऐसे जिसके निराधार ज्ञान गति है उनसे जाकर लगो, उनसे जाकर लगो। कारज स्वरूप सदा कदा हीन मन चोरे। कारज स्वरूप सदा, महाराज मिनखा देही का कारज करना हो तो कारज करने के लिए वो सत्स्वरूप है। आपका कारज उनके संग करने से हो जाए, जो समृद्ध गुरु के शिष्य। कारज स्वरूप सदा कदा ही न मन चोरे। उनका मन जो है कभी भी शब्द रूप रसगंध स्पर्श में नहीं जाता। दोरे धर्म ध्यान माज राम रस पार। महाराज धर्म के ध्यान में वो लगे रहते, दोहरे यानी डबल लगे रहते धर्म के ध्यान में। मनमुखी नहीं होते हैं, वो गुरुमुखी होते हैं, समृद्ध गुरु के शिष्य। और राम रस पाग है, वो राम रस के अंदर छके हुए रहते, राम रस को पिए हुए रहते और राम रस को खूब पीते ही रहते। राम ही चरण कहे ये शिष्य पारक है। महाराज हमारे कि ऐसे समृद्ध गुरु के शिष्यों की ऐसी पारक परीक्षा है, उनके गट के भीतर हमेशा आनंद बना रहता है। तो समझो कि उनके गुरु कितने समृद्ध है, जब शिष्य के गट के भीतर ही इतना आनंद आ रहा है। आरक जो देख लीजिए पारक त्याग। महाराज हमारे इस पारक को आप समझो और अपारक को त्यागो। जिसके अंदर ऐसी चीज रीत नहीं बन रही है, उनका संग करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी रीत जिनके गट के भीतर बन रही है, उन्हीं का संग करना चाहिए। अपारक किम सो कहिए, अपारक किसे कहते हैं? छंद जम्पाल में महाराज फरमा रहे हैं, और बिहारा पर पक सारे अड़िया सड़िया को देखे, गुरु पे दीक्षा लेत अज्ञानी ऊंच नीच नहीं पेखे। आशा मुखी दुखी सब नीचा दीक्षा गुजर विचारे, आप ताप भव की में झूले सो कैसे निस्तारे। सतगुरु ज्ञान ध्यान का दाता, सिक्खा आसन करी है, माया तजे बजे अविनाशी झाके संग भव तरी है। महाराज फरमाने अपारक किम, आरक जो देख लीजिए, अपारक त्याग है, अपारक का त्याग करना है। जिसके अंदर ऐसी परीक्षा में जो खरे नहीं उतरते, उनका त्याग करना है। तो महाराज हमारे के अपारक जो है ऐसी परीक्षा में जो खरे नहीं उतरते, उनकी क्या पहचान? तो उनकी पहचान बता रहे हैं कि और व्यवहारा परपक सारे अड़िया सड़िया को देखे, और व्यवहारों के अंदर परिपक्व है। संसार के अन्य जितने भी व्यवहार है उसमें सब में होशियार है, उसमें सब में चतुर है। और अड़िया सड़िया को देखे, इधर उधर जागते रहते, इधर उधर देखते रहते। जहाँ शरीर संसार के सुख मिलते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं अपनी चतुराई के साथ। तो महाराज फरमाने कि इनका त्याग करना है। इनके अंदर राम भजन की रीत नहीं है, आनंद नहीं है, तभी इधर उधर झांक रहे हैं और तभी संसार के व्यवहारों में लगे हुए। जिनके राम भजन का आनंद आ जाता है, उनके लिए तो सकल व्यवहार हो गया झूठा। उनके तो संसार का सारा व्यवहार ही झूठा हो जाता है, उनसे कोई लेना देना ही नहीं रह जाता है। वो तो इधर उधर किधर देखते ही नहीं, झांकते ही नहीं,
कोई जाने का काम ही नहीं। और बिहारा परपक सारे, अड़िया सड़िया को देखे, और गुरु पे दीक्षा ले अज्ञानी, ऊंच नीच नहीं पेखे। गुरु से ऐसी दीक्षा ली है और ऐसा अज्ञानी है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है उसकी परीक्षा ही नहीं, उसकी परख ही नहीं। और आशा मुखी दुखी सब नीचा, दीक्षा गुजर विचार। इस प्रकार से वो आशा मुखी है, शरीर संसार के सुखों की, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की बहुत आशाएं लगी हुई हैं, और उन आशाओं की पूर्ति के लिए ही सारे उपाय करता रहता है। और जब वो आशाएं पूर्ति नहीं होती है तब दुखी होता है। तो आशा मुखी दुखी सब नीचा, और दीक्षा गुजर विचारे। और दीक्षा किस लिए ली है कि घर गृहस्थी के अंदर दिवाला पड़ गया, या घर गृहस्थी में काम नहीं होता, इसीलिए चलो बाबा जी बन जाओ, तो कम से कम 2 टाइम की रोटियां तो मिल जाएगी, गुजारा तो हो जाएगा। तो महाराज फरमाने हैं कि इस प्रकार से वो शरीर संसार के सुख की इच्छा लेकर दीक्षा लेते हैं। आशा मुखी दुखी सब नीचा, दीक्षा गुजर विचार है। बोले दीक्षा लेके कम से कम अपने गुजारा तो कर लेंगे, इसलिए वो साधु बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। तो आप ताप भवकी में झूले सो कैसे निस्तारे। वो स्वयं ही भवसागर की ताप में झूल रहा है, तो महाराज फरमाने कि वो दूसरे का निस्तारण कैसे करेगा। सतगुरु ज्ञान ध्यान का दाता, सिक्खा आश न करिए। महाराज फरमाने कि जो सदगुरु होते हैं वो तो केवल ज्ञान और ध्यान को देने वाले, बख्शिश करने वाले, और बदले में शिष्यों से कुछ भी नहीं चाहते। और जो चाह रहा है शिष्यों से शरीर संसार के, वो सदगुरु है ही नहीं। तो सदगुरु ज्ञान ध्यान का दाता, सिक्खा आश न करिए, माया तजे भजे अविनाशी, जाके संग भवतरी। जिसे माया की बिल्कुल भी इच्छा नहीं, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेह, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। तो माया तजे भजे अविनाशी, जाके संग भवतरी, उसके संग ही भवसागर से पार हो सकते हैं। तिरबो चावे तर बुद्धि, त्यारे त्यारण हार, राम चरण जुगत बिन, गुरु शिष्य मतलब यार। तिरबो चावे और तर बुद्धि, त्यारे त्यारण हार, त्यारने वाला ही त्यार सकता है, यानी समृद्ध गुरु ही त्यार सकता है, दूसरा कोई नहीं त्यार सकता। और शिष्य भी तिरबो चाहे, शिष्य में भी तिरने का भाव होना चाहिए कि मैं सदगुरु के पास किस उद्देश्य से जा रहा हूँ, क्या ये गुजर बसर करने जा रहा हूँ या मोक्ष प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो तिरबो चावे और तर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर इस भवसागर से तिरने की महत्ता होनी चाहिए, नहीं कि शरीर संसार के सुखों की महत्ता बुद्धि की। आपकी बुद्धि में महत्व किस चीज़ का है वही कार्य होगा, जिस चीज़ का महत्व नहीं होगा वो कार्य कभी होगा नहीं। तो तिरबो चावे तर बुद्धि, वो तिरना भी चाहना चाहिए, और उसकी बुद्धि के अंदर तिरने का ही महत्व होना चाहिए कि भाई कह सुखराम दान देओ साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं त्रिलोकी में कोई फल, त्रिलोकी की कोई पदवी चाहिए ही नहीं, न मुझे स्वर्ग चाहिए न मुझे बैकुंठ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस केवल एक आपका परम पद देना, कह सुखराम दान देओ साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। तो इस प्रकार का भाव होना चाहिए कि तिरबो चावे तर बुद्धि, तिरना चाहना चाहिए, और बुद्धि के अंदर परम पद का महत्व होना चाहिए कि भाई मुझे परम पद में इसी जन्म में जाना है, इसके लिए फिर मैं और कोई जन्म धर के नहीं आऊँगा। इस प्रकार की बुद्धि के अंदर महत्व हो जाए परम पद की प्राप्ति का। तो तिरबो चावे तर बुद्धि और त्यारे त्यारण हार, तो फिर समृद्ध गुरु मिल जाएंगे, और समृद्ध गुरु मिलने पर उसे इस भवसागर से जीती जी तार दे।
रामचरणी जुगत बिन, ऐसी जुगती जब तक नहीं बैठ जाए, ऐसा शिष्य और ऐसा गुरु। समृद्ध तो गुरु होना चाहिए और शिष्य में भी तिरने का भाव होना चाहिए। रामचरणी जुगत बिन, इस जोड़े के बिना। गुरु शिष्य मतलब यार, इस संसार में अनेक गुरु है और अनेक शिष्य है, वो सब अपने अपने मतलबों को सीधा कर रहे हैं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तारने का तिरने का किसी में भाव नहीं। सबको शरीर संसार के सुख चाहिए। शिष्य को शरीर संसार के सुख चाहिए, गुरु को पूजित होना चाहिए, बस। ये दोनों ही भावों को लेकर सब मतलब अपना अपना मतलब सारने। तो सो मतलब ही कही है। मतलब ही किसे कहते हैं वो भी महाराज खोलकर विस्तार करके समझा रहे, एक एक बात को खोलकर समझा रहे कि यह पारक किसे कहते हैं, समृद्ध गुरु किसे कहते हैं और सच्चा शिष्य किसे कहते हैं। सारी बातें महाराज विस्तार से समझा रहे हैं। शिष्य मिले पेठारती गुरु कामरत होए, कुण पर के खोटा खरा उभय स्वार्थी सोय। उभय स्वार्थी सोय आपनो मतलब हेरे, दोन्यों ही ठग रूप परख पाछा नहीं फेरे। रामचरण ऐसी समझे जाने बिरला कोय, शिष्य मिले पेटारती गुरु कामरत होय। शिष्य तो मिल जाए पेट भरने वाला, यानी गुजर बसर चलाने वाला, इसीलिए उसने कपड़े रंगा कर पहने कि बिना काम किए रोटियां मिल जाएगी। तो किस उद्देश्य से आया? अपना पेट भरने के उद्देश्य से आया, राम भजन करने के उद्देश्य से नहीं आया, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं आया, केवल एक ही उद्देश्य कि गुजर बसर हो जाए, बस। तो शिष्य मिले पेटारती गुरु कामरत हो, और गुरु के भी ऐसे ही शिष्य चाहिए, क्योंकि उससे उनको कामना है, इच्छा है, पूजित होना है, शरीर संसार के सुख चाहिए। तो गुण पर के खोटा खरा उभय स्वार्थी सोए, दोनों को ही अपना अपना स्वार्थ लगा। गुरु को भी स्वार्थ है ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य का बढ़ाने का, और शिष्य को भी स्वार्थ है कि भी गुरु का संग कर ले, ऐसा जो और कुछ हो नहीं हो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो बिना काम किए मिल जाए। तो गुण पर खे खोटा खरा, अब खोटा खरा है क्या, इसको किसको फर्क? उभय स्वार्थी सोई, दोनों भी स्वार्थी है। उभय स्वार्थी सोई आपनो मतलब है रे, ये सब अपना अपना मतलब है रे। दोनों ही ठग रूप परख पाछा नहीं फेरे, दोनों ही ठग, और वो परख करते ही नहीं है, परख है ही नहीं। और कोई भी आ जाता है शिष्य तो उसे वापस नहीं फेरता है, चाहे पेटारती आता तो ही रख लेता है, क्योंकि उसे तो शिष्य का बड़ा नहीं पूजित होना। और वो शिष्य को भी कुछ नहीं चाहिए, केवल भाई 2 रोटी मिल जाए, इतना काम हो जाए, तो वो ऐसे गुरु को भी कर लेता है जिसके कामना लगी हुई। रामचरण ऐसी समझ जाने बिरला कोई, शिष्य मिले पेठारती गुरु कामरत होय। इस प्रकार से ऐसे दोनों मतलब ही है, ऐसी समझ को मतलबी को समझने वाले बहुत बिरले ही जन हैं, बाकी तो सब उसी में उलझ रहे हैं। गुरु निरंद शिष्य अंधला, उभय मिले ही फूट, फिर जूं गाल बजावता जैसे बंदगी वैसे बगदी ऊट। जैसे बगदी ऊट मई आयो यूं डोले, बाना को अभिमान बचन क्यों का क्यों ही बोले। जगत सुरड खाता फिरे होसी राम अरूठ, गुरु निरंद शिष्य अंधला उभय मिल ही फूट। महाराज में एक तो दोनों ही स्वार्थी मिल जाए, दोनों ही मतलब ही मिल जाए, तो फिर दोनों ही अपना अपना मतलब साधते हैं। इसके अंदर कोई मोक्ष की बात नहीं है, कोई राम भजन की बात नहीं है, कोई भक्ति की बात नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात बता रहे कि गुरु निरंध और शिष्य अंध। गुरु तो अंधा नहीं, गुरु तो ठीक है, लेकिन शिष्य अंधला है। शिष्य को कोई समझ नहीं,
शिष्य के हिये के नैन खुले नहीं, तो उभय मिल ही फूट। इस प्रकार से भी दोनों मिलते हैं तो भी तड़ा बराबर नहीं बैठता, तो भी आपस में विचार नहीं मिलते, तो भी आपस में फूट बनी रहती है। फिरे जो गाल बजावता जैसे बगदी ऊँट, बगदी ऊँट की तरह गाल बजाते फिरते हैं। यानी आख्यान तो खूब देते गुरु, लेकिन शिष्य जो है अंधा है, उसके हिये के नैन खुले नहीं है। तो जो ज्ञान सुनाया है वो ज्ञान शिष्य के हृदयस्थ नहीं हो रहा है, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देता है। जैसे बगदी ऊँट मई आयो यूं डोले, इस प्रकार से डोलते रहते हैं। बाना को अभिमान बचन क्यों का क्यों बोले, और उन्हें अपने बाने का अभिमान, वेश का अभिमान, वेश के अभिमान में, और कैसे के कैसे ही बोलते हैं कि देखो आप गृहस्थी नीचे और हम ऊंचे, जबकि ज्ञान रत्ती भर भी नहीं है। जगत सुरड़ खाता फिरे होसी राम रूठ, महाराज हमारे वो संसार के सुखों की ही इच्छा करते रहते, संसार वालों के यहाँ खाते फिरते हैं। तो महाराज फरमारे ऐसा कार्य करने से तो राम जी राजी नहीं होंगे। गुरु निरहंद शिष्य अंधला उभय मिल ही फूट। अब इसका महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे इस बात को। तीको दृष्टांत कहिए, खरगे वर हेवर वृषद वशब पूजत है संसार, फिर लाधे ऊपर चढ़े धीरा चालत मार, धीरा चालत मार जगत गुण कहाँ न जावे, जगत गुण का कया न जावे, यूं ही ब्राह्मण भगत राख चाकर दौड़ावे, सिर पूजे पावा पड़े कर जोड़े बिना विचार, खरगे वर हेवर वृषभ पूजत है संसार। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, किसका, कि भी देखो मतलबी का, जब मतलब होता है तब तो उसकी पूजा करते हैं और बाकी उसके ऊपर वजन ढोते हैं। खर, खर किसे कहते हैं, गधे को, और गेवर हाथी को, हेवर घोड़े को, वृषभ बेल को। पूजत है संसार, संसार वाले इनकी पूजा करते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर लादे ऊपर चढ़े धीरा चालत मार, फिर उसके ऊपर भार लद देते खर के ऊपर, और गेवर के तो ऊपर ही चढ़ जाते हैं, घोड़े पर तो बैठे ही जाते हैं, हाथी पर तो बैठे ही जाते हैं, हाथी घोड़े पे। और धीरा चालत मार, और कोई धीरे चलता है तो उसको चाबुक लगाते हैं, उसका चाबुक की मार पड़ती है, घोड़े के, हाथी के, बेल के, सबके। धीरा चालत मार जगत गुण कया न जावे। महाराज हमारे जगत वालों की बात बड़ी विलक्षण है, कहने में नहीं आती है। एक तरफ तो पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर भार लाद कर उसको मारते भी हैं। यूं ही ब्राह्मण भगत राख चाकर दौड़ावे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ब्राह्मण को चाकर रख लेते हैं। ऐसे तो ब्राह्मण देवता पूजित है, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन अब ब्राह्मण देवता को ही चाकर रख लेते हैं और उसे काम करवाते हैं। सिर पूजे पावा पड़े कर जोड़े बिना विचार। महाराज इनके सबके देखो सिर पड़ रहे हैं, पावा पड़ रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं बिना ही विचार के, जबकि उनसे काम करा रहे हैं। दोनों ही तरफ चल संसार वाले चलते हैं। खरगे वर हेवर वृषभ पूजत है संसार, शीश नाय वंदन करे दुनि दो कर जोड़, पूजाए रहे पतिहार जो करे चाकरी दौड़, करे चाकरी दौड़ बताया कासू कहिए, इनको देख व्यवहार समझ के न्यारी रहिए, पूजारा पूजनीक में ये बुद्धि बिना बिन मोटी खोड़,
शीश नाय वंदन करे दुनी दो कर जोड़। और क्या फरमा रहे हैं? शीश नाय वंदन करे दुनी दो कर जोड़। दोनों हाथों को जोड़कर दुनिया वाले माथा नवाकर वंदना करते हैं। और पूजाए रहे पतिहार जो करे चाकरी दौड़। पतिहार की तरह पूजाते हैं, इनको पूजते हैं। पूजाए रहे पतिहार जो, जैसे कोई पालनहार हो। पतिहार यानी पालन करने वाले हो, इस प्रकार से पूछते हैं। और करे चाकरी दौड़। करे चाकरी दौड़ बताया कांसू कहिए। इनको देख व्यवहार समझ के न्यारे। महाराज इनके व्यवहार को देखकर आप समझकर बिल्कुल इनसे न्यारे। एक तरफ तो पूजा कर रहे हैं, दूसरे इनसे चाकरी करवा रहे हैं, इनसे दौड़ लगा रहे हैं, इनके ऊपर भार लाद रहे हैं, इनको चाबुक मार रहे हैं। तो इनको देख व्यवहार समझ के न्यारा रहे। इनके व्यवहार को देखकर समझकर इन ऐसा कार्य करने वालों से अलग ही रहो। फायदा नहीं इनका संग करने का। पूजारा पूजनीक में ये बुद्धि बिन मोटी खोड़। इस प्रकार से जो महाराज हमारे हैं, दोनों के अंदर बुद्धि के बिना मोटी खोड़ है, मोटी कमी है। बुद्धि नहीं होने की वजह से, सच्चा ज्ञान नहीं होने से सच्ची भक्ति को तो नहीं धारण करते हैं। इस प्रकार से अन्य को पूछते रहते हैं और उनसे काम भी करवाते रहते हैं। शीश नाय वंदन करे दुनी दो कर जोड़। छंद त्रिभंगी में महाराज फरमा रहे हैं, पूज पुजारा उभय ठिगारा धर्म न सारा अभिमानी। समझ बहीना विषया लीना दीना डोले दुख खानी। सुख न पावे जन्म गुमावे वे बलि जावे ना जानी। काम कुकर्मा लग बेसरमा तन तर छावे अज्ञानी। इस प्रकार से महाराज पूज पुजारा उभय ठिगारा, पूजने वाले और जो जिसको पूज रहे हैं, पूजाने वाले, पूजने वाले और पूजाने वाले, उभय ठिगारा, दोनों ही ठगने वाले, दोनों ही ठिगारे। सबको अपना अपना स्वार्थ है। वो अपने स्वार्थ को लेकर पूज रहा है और वो अपने स्वार्थ को लेकर पूजवा रहा है। तो पूज पुजारा उभय ठिगारा धर्म न सारा अभिमानी। महाराज धर्म तो उनको कुछ हो नहीं रहा, आत्म कल्याण का कार्य तो नहीं हो रहा। पूजने वाले भी अपने स्वार्थ संसार के सुखों के लिए पूज रहे हैं, उस त्रिलौकिक में फल प्राप्ति के लिए पूज रहे हैं। और जो अपने आप को पूजवा रहा है वो पूजित होने के लिए पूजवा रहा है, मोटा बनने के लिए पूजवा रहा है। तो धर्म न सारा अभिमानी। इस प्रकार से उनके तो अभिमान ही बढ़ रहा है और धर्म की तो कोई बात हो नहीं रही उसमें। धर्म तो सर नहीं रहा है, धर्म का कार्य नहीं हो रहा है उसमें। समझ बहीना विषया लीना दीना डोले दुख खानी। इस प्रकार से हमारा समय समझ विहूणा है। समझ बहीना यानी समझ नहीं है दोनों में, जो पूज रहा है और जो दूसरा पूजवा रहा है। समझ विहूणा विषया लीना, दोनों को सुख चाहिए, शरीर संसार के और मान प्रतिष्ठा के। दीना डोले दुख खानी। महाराज हमारे वो दीनहीन होकर शरीर संसार के सुखों के लिए डोलते रहते हैं, तो उनको दुख की खान ही खुली रहती है, उनका दुख कभी समाप्त नहीं होता। सुख न पावे जन्म गुमावे वे बलि जावे ना जानी। इस प्रकार से महाराज हमारे वो जान ही नहीं पाते, ना जानी मतलब जान ही नहीं पाते, और उनका जन्म ऐसे ही इन्हीं कामों में बीत जाता और कभी राम भजन का सुख उन्हें मिल नहीं पाता। सुख न पावे जन्म गुमावे वे बलि जावे ना जानी। उनकी बलि चढ़ जाती है इन्हीं कामों में। काम कुकर्मा लगबे शर्मा तन तर छावे अज्ञानी। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि कुकर्मों में लगे रहते हैं, खोटे कर्मों में लगे रहते हैं, निष्ठ कर्मों में लगे रहते हैं, नीचे कर्मों में लगे रहते हैं जो नहीं करने चाहिए। ऐसी कामनाएं उनकी जागृत रहती है
और ऐसे बेशर्म हो जाते हैं कि अपने तन तरछावे अज्ञानी। इस प्रकार से अज्ञानता के अंदर अपने श्वासारूपी पूंजी को ऐसे ही समाप्त कर बैठते हैं। तो महाराज फिर अज्ञान के इसका उत्तर बता रहे कि अज्ञानी कैसे हो। अज्ञानी नर अंध बंद नाना उपजावे, ममत मान अहंकार कुबुद अति कर्म कुमावे। नारी सुत बित हेत रयत सब जन्म गुमायो, लोकारंजन कियो ठिगा बिच बेट ठिगायो। रामचरण नर पाय तन खोई दियो बेकाम, वृथा बीत आयु बल चिंत कियो नहीं राम। कैसा महाराज फरमाने कि अज्ञानी किसे कहते हैं और ज्ञानी किसे कहते हैं, उसकी परख बता रहे, उसकी कसौटी बता रहे, परीक्षा बता रहे, कौन तो इस संसार में आकर अज्ञानी है और कौन ज्ञानी है। तो अज्ञानी नर अंध, अज्ञानी वो है जिसके हिये के चक्षु फूटे हुए, भीतर के चक्षु जिसके नहीं खुले, ज्ञान चक्षु जिसके नहीं खुले, ब्रह्म चक्षु जिसके नहीं खुले, दिव्य चक्षु जिसके नहीं खुले, सुरत चक्षु जिसके नहीं खुले, वो अज्ञान। तो अज्ञानी नर अंध बंद नाना उपजावे। महाराज जो अज्ञानी नर है, जो भीतर के अंदर जिसके चक्षु नहीं खुले, सद्गुरु की मेहर से कृपा से खुले नहीं है, कृपा हुई नहीं तो भला कैसे खुलेंगे। तो ऐसे अज्ञानी नर अंधे ही रहते हैं चरम चक्षु होने के बावजूद भी। तो वो बंध नाना उपजावे, अनेक प्रकार के बंधनों में पड़े रहते हैं। कौन से बंधनों में? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, इसमें ही धाप कर सो रहे। तो इस प्रकार के माया मोह और भरम के बंधन में ही पड़े हुए हैं। अज्ञानी नर अंध बंध नाना उपजावे, अनेक प्रकार के बंधन उनके लगे रहते हैं, शरीर संसार के सुखों के। ममत मान अहंकार कुबुद अति कर्म कुमावे। और अज्ञानी की क्या परीक्षा? ममत मान अहंकार, उसे ममत्व बना रहता है। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरण सोदा कदे न कीनायो, हीर मुसायो हाथा। तो ममत मान अहंकार, इस प्रकार से ये शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार पूरा मेरा है। इस शरीर से और इस संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा, ममत, इनसे ममत्व बना रहता है कि ये सुख जो मुझे प्राप्त है वो कहीं छीन नहीं जाए, ऐसी ममता लगी रहती है सुखों से। ममत मान अहंकार कुबुद्धि, और मान मरोड़ में ही रहते हैं और अपने करने का उन्हें अहंकार होता है। कुबुद्धि अति कर्म कुमावे, ऐसी कुबुद्धि इनके अंदर आ जाती है और कई प्रकार के कर्मों को वो उपाते रहते। नारी सुत बित हेत रेत सब जन्म गुमायो। महाराज मैं सभी ने किसके अंदर जन्म गमा दिया? अज्ञानी की बात बता रहे, अज्ञानी की परीक्षा बता रहे कि कौन अज्ञानी? सौदागर चल्या जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाए। तो जो जिसे सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया वो तो लाभ कमाई कर गया, और जिसे सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिला और जो अपने घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे को उधर पसंग्या या पाई, वो अज्ञानी। तो महाराज हमारे इस प्रकार के इन्हीं कार्यों के अंदर उसका पूरा समय मनक जमारा बीत गया, तो वो हानि करके चला गया। सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। तो नारी सुत बित हेत रेत सब जन्म गुमायो, इनके हेत में ही रहता। नारी सुतबित हेत रहेत सब जन्म गुमायो, इसमें रहता हुआ ही पूरा आयु अवधि बीत जाती, इन्हीं काम। कभी भजन करने का तो, भक्ति करने का तो अवसर ही प्राप्त नहीं होता। लोकारंजन कियो ठिगा बिच बैठ ठिगायो।
लोकारंजन में रह गया, लोगों को राजी रखने में रह गया, सबके थोक रखने में रह गया। और इस प्रकार से ठिगोरों के साथ, ठिगोरों के बीच में बैठकर ठिगा गया। किसको ठिगाया? अपनी श्वासा रूपी पूंजी को लोकारंजन में ही खर्च कर दिया। नारी सुतबित हेत इसी में खर्च कर दिया। वो अज्ञानी, महाराज परीक्षा बता रहे कौन तो ज्ञानी कौन अज्ञानी, जिसने अपनी श्वासा रूपी पूंजी को शरीर संसार के सुखों में ही समाप्त कर दिया, वो अज्ञानी। राम चरण नर पाय तन खोई दियो बेकाम, ऐसा अद्भुत देव दुर्लभ बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ, नर्तन को व्यर्थ ही खो दिया। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी पार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, जिसको सुफल कर लीजिए बज के सिरजनहार। राम चरण नर पाए तन खोई दियो बेकाम, लेकिन इन भक्ति नहीं करके और अज्ञान अवस्था में ही सारा नर्तन को व्यर्थ ही खो दिया। बिरथा बीती आयु बल चिंत कियो नहीं राम, पूरा आयु, पूरी अवधि, पूरी श्वासा रूपी पूंजी, जितना बल था वो सब व्यर्थ के कामों में ही खर्च कर दिया। बिरथा बीती आयु बल चिंत कियो नहीं राम, कभी राम जी को याद नहीं किया। सुकृत कियो न राम संभार्यो, गर्भ कोल बिसरायो। हंसस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो बीत गई सब आर बल चिंत कियो नहीं राम, दिन में धंध कुमायो ऋण कुमायो काम। ऋण कुमायो काम रयो ठालो जब सोयो, के स्वाद वाद बकवाद पाय नर तनयूं खोयो। जासू तो पंखी भला चुग चाग करे आराम, बीत गई सब आर बल चिंत कियो नहीं राम। क्या कह रहे मन? बीत गई सब आर बल, जितनी आयु का बल था, जितना जवानी का जोर था, जितने शरीर में ताकत थी, वो सब इस ठगोरों के बीच रहकर मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो। समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगाय रोयो। तो बीत गई सब आर बल चिंत कियो नहीं राम, कभी राम जी के नाम का चिंतन किया नहीं, कभी राम जी के नाम को याद किया नहीं। पूरी आयु अवधि इन्हीं ठगों के बीच खो दी। और क्या किया? दिन में धंध कुमाइयो ऋण कुमायो काम, दिन में तो धंधे में चला गया, चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। झूठी जोड़ा छेड़कर बकवाद करे नराय, बकवाद करे नराय पचे सूतो घर जाए। कोई सपना में जीव पड़े दो जखे माए, सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए। चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। तो दिन में धंध कुमाई हो, चार पहर धंधे में लगा दिए, सुबह 8 से शाम को 8 तक 12 घंटे। दिन में धंध कुमाइयो ऋण कुमायो काम, रात को आके सो गया और रात को कामनाओं की पूर्ति, वासनाओं की पूर्ति में ऐसे ही रात बिता दी। ऋण कुमायो काम रयो ठालो जब सोयो। और महाराज हमारे जब कभी भी थोड़ा वक्त मिला उसे घर से धंधे से निवृत्त हुआ, थोड़ा कभी छुट्टी हो गई संडे की, संडे की कभी छुट्टी हो गई या कभी लॉकडाउन लग गया समझो, तो क्या किया उस समय? सो गया, दिन में भी सो गया, राम राम नहीं किया, सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, सो गया बस। ऋण कुमायो काम रयो ठालो जब सोयो, के स्वादा वाद बकवाद पाय नर तनयूं खोयो। कभी तो स्वादों में लगा रहा,
कभी वाद बकवाद में लगा रहा, बकवास करने में, इधर उधर की बातें करने में, तेरी मेरी करने में, नवरी पंचायत करने में, हतायों पर जाकर बैठ गया। के स्वाद वाद बकवाद पाय नर्तन यूं खोयो। ऐसा देव दुर्लभ नर्तन प्राप्त हुआ है, उसे ऐसे ही व्यर्थ खो दिया। देवता जिसकी इच्छा करते हैं, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई, राम भगत और साथ समागम, ईशो लाभ माए। ब्रह्मा विधाता गड़े तन सोई, अंचे मिनखा दे कहो कारण। ऐसा देव दुर्लभ नर्तन पाई के ऐसे ही खो दिया। झांसू तो पंखी भला चुग चाब करे आराम। उनसे तो पक्षी भले जो अपना चुग्गा चुग कर एक वृक्ष पे जाकर बैठकर आराम करने लग जाते हैं। बीत गई सब आर बल, चिंत कियो नहीं राम। पूरा आयु और पूरा बल बीत गया, शरीर का सब जोर चला गया, इंद्रियों का सब जोर चला गया, अब कुछ बचा नहीं। और राम जी का सुमरण किया नहीं, व्यर्थ के कामों में ही पूरी आयु अवधि पूरी कर दी। तो अभी ग्रंथ अनुभव विलास का द्वितीय प्रकरण तो काफ़ी बाकी है। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज दिन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम महाराज राम राम सा राम राम सा राम 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 जमुना देवी राम राम।